आदाब। आप देख रहे हैं बोल आपके और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। भारत वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े सूरमा भी यहाँ के योद्धाओं के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं। पुरुषों के साथ साथ यहाँ की महिलाओं की भी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इन्हीं महिलाओं में से आज हम एक की दास्तां बयां करेंगे। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं बेगम ऑफ अवध के नाम से मशहूर हजरत महल की। जी हां, एक ऐसी वीरांगना जिनकी वीरता और कुशल नेतृत्व को देख दुनिया दंग थी। हजरत महल लखनऊ के नवाब रहे वाजिद अली शाह की बेगम थी। काफी संघर्षों से भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनके जिंदगी में खुशहाली आई, लेकिन ये खुशहाली काफी कम समय के लिए ही थी, या यूं कहें कि ये खुशहाली जाते देर न लगी। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते समूचा राज्य पर कब्जा कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर बंगाल प्रांत में निर्वासित कर दिया गया। हजरत महल ने अपने पति, या यूं कहें कि ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह की ये दशा देख काफी दुख हुआ। आए दिन हो रहे फिरंगियों के अत्याचार से राज्य और देश की जनता त्रस्त थी। ये दशा बेगम हजरत महल से देखी नहीं गई। आखिरकार उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी बिरजिस कद्र को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य की सत्ता को अपने हाथों में लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। 7 जुलाई सन 1857 को उन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर अपने राज्य और मुल्क की आन बान और शान की खातिर पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में उतर पड़ी। बेगम हजरत महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे रणनीति बनाने के साथ साथ सैन्य गोलबंदी, युद्ध कौशल और क्विक डिसीजन मेकिंग में माहिर थी। उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाने के लिए उनका डटकर मुकाबला किया। रिपोर्ट्स की माने तो उनके सैनिक दल में पुरुष तो थे ही, महिला सिपाहियों का भी दल हुआ करता था जो पूरे वीरता के साथ लड़ाई लड़ता था। हजरत महल अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए खुद भी युद्ध भूमि में उतर जाया करती थी। बेगम हजरत महल की कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट और दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोड्डा, फैजाबाद, सालोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच सहित कई क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से कब्जा जमा लिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में नाना साहब, राजा जयलाल, राजा मान सिंह सहित कई राजाओं ने हजरत महल का साथ दिया था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों के बलबूते पर दोगुनी ताकत से एक बार फिर से लखनऊ पर चढ़ाई कर दी। लखनऊ और अवध के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। नतीजन हजरत महल को पीछे हटना पड़ा, यहां तक कि अपना महल तक छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। इस हार के बाद भी वे हिम्मत नहीं हारी और अवध के जंगलों में छुपकर गुरिल्ला युद्ध टेक्निक से अटैक कर अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। चल रहे भीषण युद्ध के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या से हजरत महल अकेली पड़ गई। अब उनके पास अवध छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेजों ने कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे। बेगम हजरत महल जीते जी नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उन्हें बंदी बनाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के साथ नेपाल का रुख कर लिया। वहां के राजा राणा जंग बहादुर बेगम हजरत महल के साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी।
वहीं पर उन्होंने सन 1879 में अपनी अंतिम सांस ली। काठमांडू में बेगम हजरत महल की शव को दफनाया गया। उनका मजार आज भी वहां मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर से एक नई शख्सियत की कहानी को लेकर हाजिर होऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए।